अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारे इर्द-गिर्द बहुत से लोग हैं जो भेड़िए की तरह काफ़ी ज़्यादा क्लेवर, होशियार होते हैं। उनको ना असल में भेड़िए की साइकोलॉजी पता होती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ 10 ऐसे रूल्स शेयर करूँगी जो अगर आप लोगों ने सुन लिए और इनमें से किसी एक के ऊपर भी अमल कर लिया ना तो इंशाल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी और आप बादशाह बन के हर एक के ऊपर हुकूमत कर सकेंगे, राज कर सकेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों ने एक भी पॉइंट इनमें से सीख लिया या इसके ऊपर अमल करने लग गए तो यकीन माने आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का मोटिवेशनल व्लॉग। ये इवनिंग का टाइम था और मेरी बेटी की जो फ्रेंड है वो स्कूल से छुट्टी लेके हाफ डे की चले गए थे। उनकी गांव में कोई डेथ हो गई थी तो उधर चले गए थे। तो वो ये शाम को डायरी लेने आई थी और शाम का और कुछ नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग होगा। आप लोगों ने वो भी देखते जाना है और साथ में मेरी जो बातें हैं वो भी आप लोगों ने सुनते जाना है। पुराने वक्तों में आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो लोग थे ना अपने बच्चों को शेर कहने की बजाय भेड़िया कहा करते थे। वो ये कहते थे कि भेड़िया बहुत ज़्यादा ज़हीन और अक्लमंद जानवर होता है। अगर आप लोग भी उनकी अक्लमंदी के किस्से सुने तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या यानी कि सीखा या फिर क्या पाया या फिर पुराने वक्तों की जो नानियाँ दादियाँ या जो कुछ भी होंगी आपके पास हयात इस वक्त ज़िंदा होंगी उनसे आप लोग उनके किस्से सुन सकते हैं। सो माई टॉपिक इज़ वुल्फ मेंटालिटी यानी कि भेड़िए का की जो ज़हानत है या भेड़िए की साइकोलॉजी। 10 रूल्स ऑफ पावर बाय वुल्फ यानी कि जो भेड़िए के ताकत के जो रूल्स होते हैं ना वो आप लोगों ने सीखने हैं। नंबर 1 वॉक अलोन। आप लोगों ने अकेले चलना है। आप लोगों ने कभी भी ये नहीं देखना कि आप लोगों के साथ ढेर सारे लोग होंगे या फिर कोई आपके साथ हमसफ़र होगा तभी आप कोई काम कर सकते हैं या फिर आप लोगों के साथ कोई भी पार्टनर होगा। हमेशा आप लोगों ने अकेले चलना है और कभी भी किसी को अपने ऊपर हुकूमत नहीं करने देनी कि कोई आपके ऊपर अपनी जो है मर्ज़ी मुसल्लत करता रहे और आप लोग चुपचाप उसकी जो बातें हैं सहते रहें। उसकी जितनी भी वो मुसाइब मुसीबतें आप लोगों को दे, तकालीफ दे या फिर कोई भी आप लोगों के लिए टेंशन क्रिएट करे, आप लोगों ने उसको बात सुनते रहना नहीं। आप लोगों ने अकेले चलने का हौसला रखना है। जो लोग अकेले चलते हैं उन्हीं के पीछे कारवां बनता है और उन्हीं के पीछे काफ़िले होते हैं। फिर वही लोग होते हैं जो कि आप लोगों को नीचा दिखा रहे होते हैं या फिर आप लोगों की किसी भी बात पे तंज़ कर रहे होते हैं या फिर आप लोगों को किसी भी तरह से डाउन करना चाह रहे होते हैं। वही लोग फिर आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए आपके सामने आ जाते हैं जब आप लोग कामयाब होते हैं। तो आप लोगों ने हमेशा अकेले चलने का हौसला रखना है। नंबर 2 पॉइंट स्टे साइलेंट यानी कि आप लोगों ने कभी भी शोर नहीं मचाना अपने किसी भी काम का। अगर कोई काम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोग, कोई गोल्स हैं आपके, कोई प्लान्स हैं, कोई आप लोगों ने अचीवमेंट्स करनी है या फिर आप लोगों ने कुछ सोच रखा है तो आप लोगों ने अपनी जो प्लानिंग है, जो अपनी गोल्स है ना वो आप लोगों ने कभी किसी से शेयर नहीं करने। भेड़िया कभी किसी को नहीं बताता कि मैं ये काम करने वाला हूँ, मैं वो काम करने वाला हूँ या फिर मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इस तरह लोग आप लोगों को नीचा भी दिखाएंगे और किसी ना किसी तरह से आप लोगों को उस काम में, उस मकसद में कामयाब होने नहीं देंगे जिसकी वजह से फिर आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होगा। तो आप लोगों ने कभी भी अपने जो प्लान्स हैं, जो गोल्स हैं किसी के साथ शेयर नहीं करने। नंबर 3 पॉइंट इज़ मिस्टीरियस यानी कि मिस्ट्री। अपनी ताकत कभी भी किसी को ना बताएं, मिस्टीरियस रहें यानी कि कभी भी किसी को इस चीज़ का ना बताएं कि आप लोगों में कितनी ताकत है, मैं ये कर दूंगा या मैं वो कर दूंगा या फिर मैं ये चीज़ जो है या ये काम है मिनटों में करवा सकता हूँ या चुटकियों में या फिर मैं अपने पैसे की ताकत दिखा सकता हूँ। यानी कि कुछ भी आप लोगों ने शेयर नहीं करना, किसी को भी नहीं बताना कुछ। ठीक है, इससे ये होगा कि अगर आप लोग पुरस्कार रहेंगे ना, मिस्टीरियस रहेंगे, लोगों को आपके बारे में सस्पेंस होगा। जब आप लोग कोई भी काम कर रहे होंगे तो आप लोगों ने अगर किसी को ऑलरेडी नहीं बताया होगा तो जब आप लोगों की कामयाबी खुद शोर मचाएगी, खुद बोलेगी, उस वक्त फिर सभी को पता चल जाएगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं या फिर आप लोग किस चीज़ में मसरूफ़ थे। नंबर 4 पॉइंट इज़ डोंट ओवर रिएक्ट। आप लोगों ने कभी भी ओवर रिएक्ट नहीं करना। कभी भी किसी भी चीज़ के ऊपर ज़्यादा गुस्सा या फिर ज़्यादा जो रोना धोना है वो नहीं करना। कभी भी आप लोगों ने कोई भी बात अगर आपको कुछ कह देते हैं तो आप लोगों ने उसके ऊपर ना तो गुस्सा करना है और ना ही कभी ये दिखाना है कि आप लोगों को किसी की बात ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया या फिर आप लोगों ने यानी कि अगर कोई गुस्सा कर देता है या लड़ाई झगड़े वाली कोई बात करता है तो आप लोगों ने ओवर रिएक्ट नहीं करना। कभी भी आप लोगों का इससे
नुकसान ही होगा, आप लोगों का इससे फ़ायदा नहीं होगा। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें, अपने गुस्से को अपने यानी कि हर तरह के लिहाज से आप लोगों ने खुद को परफेक्ट करना है। नंबर 5, डोंट फाइट अननेसेसरी, यानी कि जो भेड़िए की साइकोलॉजी है ना, वहाँ पे वो कभी भी दूसरों के साथ किसी भी बिला वजह की गलती की वजह से नहीं झगड़ता, ना ही लड़ता है। आप लोगों ने इस साइकोलॉजी को सीखना है। ये वुल्फ साइकोलॉजी है और इसको जब आप लोग समझ गए तो आप लोगों को लोगों को परखने की जो सलाहियत है ना, वो अच्छी तरह से आप लोगों में आ जाएगी और आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि आप लोगों ने किस तरह से किसी को परखना है या फिर बातचीत करनी है या उनके साथ कैसे रिलेट करना है। आप लोगों ने कभी भी गैर ज़रूरी जो है वो झगड़ा नहीं करना, कभी ये नहीं कहना कि आपकी वजह से मेरा ये नुकसान हो गया या वो नुकसान हो गया या आपने ये कर दिया, यानी कि किसी भी वजह से किसी को ब्लेम नहीं करना और ना ही किसी के साथ बिला वजह झगड़ा करना है। नंबर 6 पॉइंट इज़ नेवर शो वीकनेस, यानी कि आप लोगों ने अपनी वीकनेस जो है वो कभी किसी को नहीं दिखानी। आप लोगों ने कभी नहीं किसी को बताना कि आपकी क्या कमज़ोरियाँ हैं या फिर कौन सी चीज़ में आप लोग परफेक्ट नहीं हैं, या फिर आपको अगर अकेले रहने से डर लगता है या फिर अगर आपको कोई भी काम अकेले शुरू करने से आप घबरा रहे हैं कि कभी इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना हो जाए या फिर कुछ भी ऐसा है, यानी कि अपनी वीकनेस कोई भी आपकी कमज़ोरी है जिसमें आप लोग परफेक्ट नहीं है, तो आप लोगों ने कभी भी वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी। इससे ये होगा कि आप लोगों को जो भी आपकी वीकनेस है ना, वो किसी को पता नहीं होगी और इस तरह वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। इस तरह अगर आप लोगों की वीकनेस किसी को पता होगी ना, तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को वही नुकसान पहुंचाएंगे जिनको आप लोगों ने ये अपना वीक पॉइंट बताया होगा। नंबर 7, सेम माइंड्स कंपनी, यानी कि जो भेड़िया होता है ना, हमेशा सिर्फ भेड़ियों के साथ ही चलता है, वो कभी भी गीदड़ के साथ नहीं चलता। आप लोगों ने भी अपने हमज़ोक लोगों के साथ चलना है, हमज़ोक लोगों की कंपनी में बैठना है, यानी कि जिस तरह की आप लोगों की पसंद नापसंद है या फिर आप लोगों को जो चीज़ें पसंद हैं या जिस ख़यालात के जिस माइंडसेट के आप हैं, उसी माइंडसेट के लोगों के साथ आप लोगों ने अपनी अच्छी बना के रखनी है और आप लोगों को पता भी चलेगा कि आप लोग कौन सी कंपनी में हैं या जो नेक्स्ट पर्सन है जिसके साथ आप लोग अगर आगे चलने का सोच रहे हैं या फिर चल रहे हैं या फिर आपने उनको फ्रेंड बनाया है, तो आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का कि उनकी पसंद नापसंद क्या है, उनका माइंडसेट क्या है और आपका क्या है। तो सेम सोच के जो लोग हैं ना, वो ही हमेशा कामयाब होते हैं। नंबर 8 पॉइंट इज़ अनब्रेकेबल फोकस, यानी कि आप लोगों का फोकस जो है वो अनब्रेकेबल होना चाहिए, यानी कि अगर आप किसी चीज़ की ठान लें तो आप लोगों ने वो काम करके ही छोड़ना है। भेड़िए की ये साइकोलॉजी होती है कि वो जो चीज़ ठानता है वो उसके ऊपर फोकस रखता है और वो हमेशा उस काम को फिर करके ही दम लेता है। तो आप लोगों ने भी कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने जो करने का फ़ैसला किया है ना, वो आपने करके ही रहना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, जितनी मर्ज़ी मुश्किलात आ जाएँ या कोई आपके खिलाफ हो जाए, जो मर्ज़ी हो, आप लोगों ने उसके ऊपर डटे रहना है। नंबर 9 पॉइंट इज़ वॉच इन डार्क, आप लोगों ने हमेशा कोशिश ये करनी है कि जो लोग आप लोगों के लिए अच्छे हैं उनको भी समझना है, यानी कि उनको भी आप लोगों ने नज़र में रखना है, उनके ऊपर भी नज़र रखनी है और जो आप लोगों के साथ बुरा करते हैं या फिर आप लोगों को उनके बारे में पता है कि ये आप लोगों की अच्छाई नहीं चाहते या फिर आप लोगों को खुश नहीं देख सकते या आपकी कामयाबी नहीं देख सकते, उन लोगों को भी आप लोगों ने पहचानना है, यानी कि आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों के साथ कौन खड़ा है बुरे वक्त में या फिर बुरे वक्त में कौन आपका साथ देगा। नंबर 10 पॉइंट इज़ हाई सेल्फ रिस्पेक्ट, आप लोगों ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का हमेशा ख्याल रखना है। जहाँ पे आप लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो, आपकी ईगो हर्ट हो, वहाँ पे आप लोगों ने कभी भी ज़्यादा मेल जोल नहीं रखना और ना ही ज़्यादा आप लोगों ने रिश्तेदारी जो है वो बढ़ानी है। आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको हाई से हाई रखें ताकि लोगों को आपके स्टैंडर्ड का पता हो कि आप लोग कौन सी चीज़ या कौन सी बात आप लोग बर्दाश्त करेंगे या कौन सी नहीं करेंगे। आप लोगों की लिमिट हो, आप लोगों की बाउंड्रीज़ हों, जो आपके गिर्द मौजूद जो आपके सर्कल में मौजूद लोग हैं उनको पता होनी चाहिए, वो ताकि उनको पता हो कि आप लोगों ने कौन सी बात जो है वो बर्दाश्त करनी है और कौन सी आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज मैंने आप लोगों को बतानी थी। अगर आप इन सारे रूल्स में से किसी एक के ऊपर भी अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में प्यारा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा। जज़ाक